हेलो बच्चों, आई एम फारूक आजम। आज हम लोग न्यू टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैलोजन की। हैलोजन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, पे अटेंशन हियर। हैलोजन मीन्स, हैलोजन में दो वर्ड्स है, एक है हेलो और एक है जेन। हेलो मीन्स होता है सॉल्ट। क्या होता है बच्चों? सॉल्ट। और जेन का मतलब होता है फैमिली। क्या होता है बच्चों? फैमिली। तो जब हम लोग कंबाइंड हैलोजन वाटर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड। तो बच्चों हैलोजन का हम लोग इस्तेमाल कहां पे करते हैं? सॉल्ट बनाने के लिए। जैसे आपके पास एग्जांपल होगा घर में सॉल्ट, नमक, जिसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हैलोजन कंपाउंड आ गया। कौन सा है? क्लोरीन। तो आपको समझ में आया हैलोजन क्या होता है। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड, ठीक है। और हैलोजन ग्रुप कहां प्रेजेंट होते हैं? आपने पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में या 10th क्लास में। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल में आपने ग्रुप नंबर 17 देखा होगा। ग्रुप नंबर 17 में आपको वहां पे हैलोजन फैमिली दिखाई देगी, जिसमें पहला आएगा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एस्टाटाइन। तो बच्चों हम लोग एस्टाटाइन के बारे में नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि ये क्या है? एस्टाटाइन हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि ये टेंशन। एस्टाटाइन बच्चों क्या है? एस्टाटाइन हमारे यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और वो बहुत एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है, इसलिए हम लोग एस्टाटाइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जनरली हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग फ्लोरीन का भी इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का एक्सप्लोजिव मटेरियल ही होता है, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे हैलोजन के बारे में समझ में आ गया। हैलोजन क्या है? सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड है और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में पाया जाता है, जिसका नाम ही हैलोजन फैमिली है। और उसकी टेंडेंसी क्या होती है? आपको पता है जितनी भी हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो निगेटिव चार्ज शो करते हैं। निगेटिव मींस -1। क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनकी टेंडेंसी एक होती है, अगर उनको एक कंपाउंड एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से उनको किसी और कंपाउंड से मिल जाएगा तो वो नोबल ग्रुप को पा जाएंगे। नोबल ग्रुप आप पढ़े होंगे, जिसको हम लोग, जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें हीलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। तो ये हमारे जो नोबल ग्रुप होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं। तो जो हमारे हैलोजन ग्रुप है, अगर उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो भी नोबल ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब देखते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग सेकंड टर्म देखते हैं। यहाँ पर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों? यहाँ पे देखो, पे अटेंशन हियर। हाइड्रोकार्बन में दो वर्ड है, एक है हाइड्रो और एक है कार्बन। यहाँ पे हाइड्रो शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म मींस किसका? ये हाइड्रोजन का है। अब हाइड्रोजन मैंने बोल दिया तो आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन क्या होता है। और सेकंड टर्म्स है यहाँ पर कार्बन। ठीक है, कार्बन भी आपको शायद पता होगा, नहीं पता? ठीक, मैं यहाँ पे बताता हूँ। हाइड्रोजन आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट आइटम है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है, इसलिए उसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड हमारा यहाँ पे है कार्बन। ठीक है, कार्बन को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में सी से, कैपिटल सी से इसको शो करते हैं। ठीक है, और उसके जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है बच्चों? 2,4 होता है। यहाँ पे 4 इसकी क्या बताती है? वैलेंसी बताती है। इसका मतलब कार्बन क्या शो करता है? कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ये उसकी वैलेंसी है। वैलेंसी क्या होती है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब कार्बन क्या है? कार्बन मेटल्स है, नॉन मेटल्स है। क्या बच्चों? कार्बन नॉन मेटल्स है। क्यों नॉन मेटल्स है? क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पाया जाता है। जो भी जितने भी आइटम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पाए जाते हैं वो तो या तो वो मेटल्स है, सॉरी नॉन मेटल, या फिर मेटलॉइड है। ठीक है, तो ये भी कार्बन हमारा क्या है? नॉन मेटल्स है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है, आपने 11th क्लास में या 10th क्लास में भी पढ़े होंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन फैमिली। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली 4 क्लास में डिवाइड होता है। एक होता है अल्केन, ठीक है, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन और एक होता है बच्चों बेंजीन रिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं अरीन्स। इस चैप्टर में हम लोग उसको अरीन्स बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान दो, अल्केन क्या होता है? जिसका जनरल फॉर्मूला होता है
CnH2n प्लस 2। फॉर्मूला पे ध्यान देंगे, CnH2n प्लस 2 ये किसके लिए? अल्केन के लिए। सेम फॉर अल्कीन, अल्कीन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लस 2 है वो हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर CnH2n। ठीक है। अगर एक और बीच में आता है अल्काइल ग्रुप, अगर अल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग बात करते तो यहां से -1, तो अल्काइल के लिए हमारा क्या हो जाता? +1 हो जाता। ठीक है, अल्केन के लिए। अब अल्काइन के लिए क्या हो जाएगा? CnH2n -2। ठीक है। और अरीन के लिए कोई बात नहीं, अरीन के लिए आप जानते हैं बेंजीन, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बेंजीन C6H6 ये क्लोज सिस्टम होता है। ठीक है बच्चों, इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको सिर्फ यहाँ पे उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में सिर्फ आपको समझना है कि हाइड्रोकार्बन में जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या क्या है। एक अल्केन है, अल्कीन, अल्काइन और अरीन। हाँ बच्चों, और आपको जो शुरू के 10 ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? द नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? जैसे बच्चों आपको पता है, आप लोग कोई भी स्ट्रक्चर आप लोग देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, CH3Cl, CH3Br, CH3I। अब यहाँ पे आपको पता है, जैसे इसका जनरल फॉर्मूला होगा मीथेन, CH4 है, और यहाँ पे ये भी मीथेन होगा, ये भी मीथेन होगा। लेकिन वहां पर कुछ ग्रुप जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, उसके अटैचमेंट होने की वजह से उसकी क्लासिफिकेशन चेंज हो गई। पहले ये क्या था? सिंपल मीथेन था। ये मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड बन गया, ये मिथाइल ब्रोमाइड बन गया, और ये मिथाइल आयोडाइड बन गया। ये क्यों बना? क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या? तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग बोर्ड पे ध्यान दो। अ ग्रुप ऑफ एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप। यानी यहाँ पे आपको देखो, पहले क्या था, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहले यहाँ पे हमारा सिंपल एग्जांपल था मीथेन। मीथेन में एक हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आकर अटैच हो गया। कौन सा ग्रुप? क्लोराइड, जिसकी उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई। क्या हो गई? उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई। ऐसा सब्सटेंस या ऐसा एटम जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर दे, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारे आप ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े सब हमारा जनरल टॉपिक था। अब यहाँ पे न्यू टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोजन डेरिवेटिव? मेन क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज हाइड्रोजन डेरिवेटिव। एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आता है। अगर 1 मार्क्स के लिए आता है तो सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखना रहता है, 2 मार्क्स के लिए तो आपको एग्जाम्पल भी लिखना रहता है। ठीक है, अभी प्रिपरेशन हम लोग नहीं पढ़ने वाले थे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे व्हाट इज हाइड्रोजन डेरिवेटिव। तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि हाइड्रोजन के साथ हम लोग किसको अटैच करते हैं? हाइड्रोजन के साथ हम लोग हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं। उसको चाहे मिक्सअप बोलो चाहे रिएक्शन बोलो, तो हमारा क्या बनता है? सब हमारा यहाँ पे एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चों? हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन क्या बच्चों? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हंस मत सारे। ओके बच्चों, तो यहां पे ध्यान दो, डेफिनेशन क्या है यहाँ पे मैंने लिखा हूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन विद हाइड्रोजन ग्रुप इज कॉल्ड HDA, मीन्स हाइड्रोजन डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया बच्चों, जो भी हमारा कंपाउंड गिवन रहेगा हाइड्रोकार्बन, अगर हम लोग उसको रिएक्ट कराएंगे किससे? हाइड्रोजन ग्रुप के साथ, तो उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन ग्रुप आके उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इससे जो हमारा न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा हमारा हाइड्रोजन डेरिवेटिव। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं बच्चों। एग्जांपल यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने लिया CH4। ये क्या है बच्चों? CH4 क्या है? मीथेन। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन ग्रुप का एक कंपाउंड लेता हूं। हाइड्रोजन ग्रुप आपको मालूम होगा, यहाँ पे जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया। ठीक है, Cl2 क्या है? ये क्लोरीन गैस है।
मैं यहाँ पे उसका रिएक्शन करा रहा हूं। तो बच्चों ध्यान दो, इसमें बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसमें क्या होने वाला है, आपको पता है क्लोरीन मैंने आपको पहले बताया था वो निगेटिव कंपाउंड होता है। क्या होता है बच्चों, निगेटिव कंपाउंड। और यहाँ से एक हाइड्रोजन, आपको पता है कार्बन की मैंने बताया था वैलेंसी भी 4 होती है। वैलेंसी 4 मतलब क्या हुआ, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। देखो ये अगर मैं ये स्ट्रक्चर को मैं इलेबोरेट करूं तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 मीन्स एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब मैं यहाँ पे अटैच करा रहा हूं क्या, क्लोरीन मॉलिक्यूल, 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। अगर यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा तो एक हाइड्रोजन भी निकलेगा। ठीक है बच्चों, अगर 2 निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन हमको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे एक ही अटैच होगा। क्यों अटैच होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है। पहले बाय प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, बाय प्रोडक्ट। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो एक क्लोरीन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये जो हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, एक बनेगा CH3Cl और एक बनेगा HCl। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ ये बच्चों CH3Cl, ये क्या हमारा, ये हमारा हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे अब हम लोग ये यूज नहीं करेंगे हाइड्रोजन। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग एलिफेटिक के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल जो लेता हूं मैं क्लोज रिंग बेंजीन के लेता हूं। आपको बच्चों बेंजीन का स्ट्रक्चर पता ही होगा, क्लोज रिंग होता है जिसका फॉर्मूला आता है C6H6। ठीक है, इसके साथ भी सेम रिएक्शन होगा, Cl2 गैस का हम लोग रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल सा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा प्लस HCl आएगा बायो प्रोडक्ट। तो आपको बच्चों समझ में आया, हाइड्रोजन डेरिवेटिव समझ में आया आपको, हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या होता है और किस तरह हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इसमें एक हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन होता है। तो दोनों रिएक्ट करते हैं तो जो क्लोरीन का जो नेगेटिव पार्ट होता है, जिसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैं क्लोरीन बोल रहा हूँ, जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है हाइड्रोजन का, वो जो पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और वहां पे हमारा HDA कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारी शुरू में जो क्लासिफिकेशन गिवन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर मैंने आपको भी पहले ही बता दिया था, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर में फिर से सेम हमारा आएगा हेलो अल्केन। ठीक है, और एक आएगा हेलो अल्कीन और थर्ड टॉपिक आएगा हमारा हेलो अल्काइन और लास्ट आएगा हमारा अरीन्स। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग पहले भी जनरल इसकी डेफिनेशन देख चुके थे। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ पे अल्केन के आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो मीन्स जो मेरा अल्केन कंपाउंड था, जिसे मैंने एग्जांपल लिया था आपको मीथेन का एग्जांपल दिया था, ये मेरा अल्केन था उसके हम पहले हम लोग, तो ये हमारा जो जनरल ओके बच्चों, तो यहाँ पे अल्केन के साथ हेलो अटैच हो गया। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था मीथेन, तो ये हमारा अल्केन ग्रुप है और यहाँ पे क्या आके अटैच हो गया है, अभी यहाँ पे अटैच हो गया है एक हाइड्रोजन ग्रुप CH3, तो ये हो गया हमारा हेलो अल्केन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो CH3Cl। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, ये मिथाइल क्लोराइड है, इसके बाद इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड और सो ऑन, सारे एग्जांपल आते रहेंगे। उसके बाद सेकंड है हेलो अल्कीन। तो हेलो अल्कीन, आपको अल्कीन का स्ट्रक्चर पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है, इथीन कंपाउंड है। तो ये क्या है, अल्कीन है। इसके साथ अगर हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, हेलो अल्कीन। फॉर एग्जांपल यहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे मैंने क्या अटैच कर दिया, एक ग्रुप क्लोरीन अटैच कर दिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, हेलो अल्कीन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद थर्ड है हेलो अल्काइन। हेलो अल्काइन में क्या होगा बच्चों, आपको पता है हेलो अल्काइन का फॉर्मूला पता है बच्चों, ये है CH ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, ये क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये हमारा है अल्काइन का, किसका बच्चों, अल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक और ग्रुप आगे अटैच हो जाएगा,
एक और ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा अल्काइन का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। आपको कार्बन की वैलेंसी पता है 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी इसके साथ 3 हो जाएगी और एक हाइड्रोजन देगा। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप आके अटैच कर दूंगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दो तो ये मेरा क्या बन जाएगा, हेलो अल्काइन ग्रुप बन जाएगा। सेम फॉर अरीन्स के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बेंजीन रिंग, बेंजीन कंपाउंड है हमारे पास और उसके ऊपर आके कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अरीन कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन स्ट्रक्चर, ये समझ में आया, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, कितना हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट। देखो यहाँ पर अभी तक मैंने जितना भी आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी एक था, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे बच्चों, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अगर 2 रहेगा तो उसको डाई, 3 रहेगा तो ट्राई और 4 रहेगा तो टेट्रा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, मोनो का एग्जांपल आपको समझ में आ गया, मैं डाई का एग्जांपल लेता हूं, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, डाई हाइड्रोजन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास मैं एग्जांपल लेता हूं अल्केन का, CH3 ये है हमारा इथिन कंपाउंड, ठीक है। डाई हाइड्रोजन मतलब 2 क्लोरीन या 2 ब्रोमीन या 2 आयोडीन अटैच हो, या सेम पे भी अटैच हो सकता है और डिफरेंट पे भी अटैच हो सकता है, मतलब अलग अलग कार्बन पे भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अगर अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दो, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या होता है। डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चों कि हमारे पास जो ग्रुप रहेगा, जिसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, मैंने बताया ये हमारा इथिन ग्रुप है, तो इसमें डाई यहाँ पे बता रहा है, डाई का मतलब 2 हाइड्रोजन ग्रुप इसके ऊपर अटैच होगा, तो सेम कार्बन पे भी अटैच हो सकते हैं और डिफरेंट कार्बन पे। अगर डिफरेंट कार्बन पे अटैच हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और एक यहाँ से, और वहां पे एक फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो गया, तो इसको ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे ग्रुप हम लोग बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कार्बन पे अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। अगर वही सेम स्ट्रक्चर में जो मेरे 2 फंक्शनल ग्रुप है, अगर एक ही कार्बन पे आके अटैच होगा, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, एक ही कार्बन पे, चाहे यहाँ पे अटैच हो चाहे इस साइड, यहाँ पे अगर मैं अटैच करता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन और उसके साथ क्या बचेगा, 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे। तो अगर ऐसी सिचुएशन में बच्चों इसका नाम क्या हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं बच्चों, जेमिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड। डाई हाइड्रोजन में सिर्फ आपको ये ध्यान देना है, अगर फंक्शनल ग्रुप एक सिंगल कार्बन पे अटैच होता है तो उसको हम लोग जेमिनल बोलेंगे, और डिफरेंट कार्बन पे अटैच होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चों, 3, जिसको हम लोग बोलते हैं 3, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड में अगर 3 हाइड्रोजन ग्रुप आगे अटैच हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल आप लोग यहाँ पे पढ़े हो, मीथेन के बारे में लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, मीथेन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, तो 3 ग्रुप अटैच होगा तो मतलब एक ही यहाँ पे क्या बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा और Cl3 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम जनरली हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव। कौन सा है, टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हाइड्रोजन में क्या होगा, अब यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है ना, तो अब उसकी जहां पे एक और ग्रुप आके अटैच हो सकता है। मेरा यहाँ पे सिंपल एग्जांपल मीथेन का है। अब क्या होगा, यहाँ पे टेट्रा मीन्स, टेट्रा का मतलब होता है बच्चों 4 या 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है वहां से हट जाएंगे और उसकी जहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, उसके यहाँ पे चारों फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, CCl4। क्या हो जाएगा, CCl4। इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या हो जाएगा, C फॉर कार्बन, और क्लोरीन 4 बार है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके बच्चों, गुड।
ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अभी तक हमने मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव पढ़े थे कि क्या होता है। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, एक हमारा फंक्शनल ग्रुप जो हमारा कंपाउंड था उस पे एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच था, ठीक है। अब इसकी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ना। अब इसी क्लासिफिकेशन हम लोग किस तरह पढ़ सकते हैं, इसमें हम लोग पढ़ना है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे अटैच हुआ है, कार्बन की किस पोजीशन पे अटैच हुआ है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे उसमें 3 टाइप्स है। एक है हमारा प्राइमरी, ठीक है, एक प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी, और थर्ड हमारा क्या है, टर्शियरी। क्या है बच्चों, टर्शियरी, ठीक है। तो प्राइमरी क्या होगा बच्चों, when a halogen atom is attached to primary carbon atom, when a halogen atom is attached to primary carbon atom। बच्चों प्राइमरी कार्बन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया CH3, ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल इथीन का है। अगर अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप आके अटैच हो गया, चाहे यहाँ पे अटैच करो चाहे इस तरफ, तो ये हो जाएगा CH2Cl, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने अलग कार्बन से और अटैच है, डिफरेंट कार्बन से कितने और अटैच है। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन के बाद कितना कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन है। कितना है, एक ही कार्बन है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंपाउंड। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंपाउंड। और यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी कंपाउंड हो जाएगा। और इसको हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं बच्चों, इसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 डिग्री। किससे करते हैं, 1 डिग्री। यहाँ पे भी मैथ्स आ गया बच्चों। हाँ तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, केमिस्ट्री इसके लिए सेंट्रल ब्रांच बोली जाती है। क्यों बोली जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको सब चीज पढ़ना रहता है, आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 डिग्री से। सेकेंड हमारा है सेकेंडरी ग्रुप हम लोग किसको बोलते हैं, ओके एक मिनट। ओके बच्चों, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हम लोग किससे बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। सेकेंडरी मीन्स सेकेंड पोजीशन, आपको पता है प्राइमरी मीन्स 1 होता है, सेकेंड मीन्स 2 होता है। तो सेकेंडरी मीन्स अगर हमारा कार्बन सेकेंड कार्बन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन पे अटैच हो और वो कार्बन सिर्फ 2 ही कार्बन डिफरेंट कार्बन से अटैच हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह हो जाएगी, when a alkyl halide is attached to secondary carbon atom is called secondary alkyl halide। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, एग्जांपल मैंने लेता हूं, पहले मैं एग्जांपल सिंपल लेता हूं, CH3CH2 और CH2Cl। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच है, इसके साथ अटैच है। यह फंक्शनल ग्रुप हमारा ना Cl, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है। अब देखो बच्चों, ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच नहीं है, इस कार्बन से अटैच नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अभी भी हमारा क्या है, प्राइमरी है। क्या ये भी हमारा प्राइमरी ग्रुप है। अगर मैं ये जो कार्बन है